हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब हैप्पी एंड हेल्दी हैं। मैं हूं करीना, आप सबकी ईवीएस एजुकेटर स्टूडेंट्स वापस आ गई हूँ बहुत ही मजेदार वीडियो के साथ एंड आपका स्वागत करती हूँ माइंड ब्रेन्स के चैनल पर स्टूडेंट्स। लेकिन उससे पहले बता देती हूँ कि माइंड ब्रेन्स आप सभी को प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की फ्री एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, इंग्लिश मीडियम चैनल पर आप सभी के लिए सीबीएसई बोर्ड के सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ हमारा एक हिंदी मीडियम चैनल भी है जहां पर आपको मिल जाएंगे क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक की सारी वीडियोस विद 5 अदर स्टेट बोर्ड्स जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। सो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है भाई, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं या फिर सिबलिंग्स जो कि हिंदी मीडियम से स्टडी कर रहे हैं, उन सभी को हिंदी मीडियम चैनल के बारे में बताना है और जाकर उस चैनल पर ज्वाइन करवा देना है ताकि भाई उनको भी हिंदी मीडियम एजुकेशन का पूरा प्रॉफिट मिलता रहे। ठीक है, आप सभी के लिए फुली ऑर्गेनाइज कोर्सेज भी अवेलेबल हैं जैसे कि वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश, जिसमें आप सभी को डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। ऑलराइट, साथ में क्रैश कोर्स आप सभी को एग्जाम टाइम में फुल कवर करवाया जाता है। ठीक है, ई नोट्स एंड ई बुक्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसे ग्रैब करने के लिए लिंक को चेक करना मत भूलिएगा। ऑलराइट, तो भाई स्टार्ट करने वाले हैं हम चैप्टर 5 के एक्सरसाइजेस से, क्योंकि हम सारे पार्ट्स को कंप्लीट कर चुके हैं, एक्सप्लेनेशन समझ चुके हैं। अगर स्टूडेंट्स आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने अभी तक ये चैप्टर 5 के पार्ट्स को नहीं वॉच किया, एक्सप्लेनेशन को नहीं समझा है, तो भाई जाकर वॉच कर लो। किस चीज़ का वेट कर रहे हो आप सब? करीना मैम ने इतनी अच्छी तरीके से आप सबको एक्सप्लेन किया है ना, हम सब ने बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी की है। राइट, सो जाकर जल्दी से वॉच कर लो। ठीक है, मिस मत करना एंड फिर आ जाओ भाई एक्सरसाइजेस को साथ में सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप सबको बताना है कि क्या आप एक्सरसाइजेस अच्छे से सॉल्व कर पा रहे थे या फिर नहीं। ठीक है, लास्ट में आप वीडियो की लास्ट में आप मुझे अपना स्कोर भी बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया है। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोकस बनाए रखना। सबसे पहले हमेशा करीना मैम बोलती है वीडियो को लाइक कर दो, जितने स्टूडेंट्स वॉच करें वीडियो को लाइक करो। ठीक है, एंड शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, ताकि उनको भी इंफॉर्मेशन के बारे में पता चले। मिलकर स्टडी करो भाई, मजा आएगा। ठीक है, सो फोकस बनाए रखना अपना जब करीना मैम समझाएगी आपको एक्सरसाइजेस। ठीक है, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 5 की एक्सरसाइज से। ऑलराइट, सो चलिए सो डिस्कस पर आ जाते हैं। सबसे पहले ये डिस्कस जो है पेज नंबर 70 पर गिवन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, सो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? व्हाट वाज द कलर एंड टेक्सचर ऑफ द टू सॉइल specimens that you collected during the previous activity? स्टूडेंट्स, क्या आपको याद है एक्सप्लेनेशन वीडियो में हमने एक एक्टिविटी परफॉर्म करी थी? राइट, मैंने आप सबको बोला था कि वो एक्टिविटी परफॉर्म करिए। सॉइल को कलेक्ट करना था, है ना। सबसे पहले आपको एक प्लांट के पास जाके खड़ा होना था, है ना, एंड आप के फीट के नीचे जो सॉइल है उसको कलेक्ट करना था, है ना। फिर एक और सैंपल कलेक्ट करना था बारिश, यानी कि जब रेन होती है, रेन के अगले दिन पर आपको सॉइल कलेक्ट करनी थी। राइट, सो स्टूडेंट्स, क्या आपने ये एक्टिविटी परफॉर्म करी? ठीक है, सो वो जो आपने जब ये एक्टिविटी को परफॉर्म किया था, सो आपने कलर को नोटिस किया था, टेक्सचर को नोटिस किया था, है ना, कि सॉइल का कलर कैसा है, सॉइल कैसी फील हो रही है, सॉफ्ट है, स्मूथ है या फिर रफ है, ड्राई है या फिर वेट है। ये सारी चीज़ें आपने ऑब्जर्व करी थी। राइट, सो हमें ये स्पेसिमेंस को देखते हुए बताना है भाई जो भी आपने ये कलेक्ट किया है ना, टू सॉइल जो आपने कलेक्ट करी थी, ठीक है, इनको हमें चेक करते हुए बताना है कि भाई इन विच मंथ डिड यू पिक देम अप? आपने कौन से महीने में इस एक्टिविटी को करा है? डिड दे स्मेल डिफरेंट? क्या उसमें से स्मेल बहुत ज़्यादा डिफरेंट आ रही थी? जो भी आपने दो सैंपल्स कलेक्ट किए हैं, एक सॉइल की स्मेल अलग होगी, दूसरी सॉइल की स्मेल अलग होगी। राइट, सो क्या उसकी स्मेल अलग थी? एंड कैन यू डिस्क्राइब द स्मेल्स? क्या आप स्मेल को डिस्क्राइब कर सकते हैं? ठीक है, मैंने आपको एक्टिविटी के टाइम कहा था ना कि आपको एक बारिश के अगले दिन पर सॉइल कलेक्ट करनी है एंड फिर एक बहुत डिफरेंट प्लेस पर जाना है जहाँ पर कोई भी प्लांट्स नहीं है, वहाँ से सॉइल को कलेक्ट करना है। राइट, सो आपने ये सैंपल्स को कलेक्ट किया होगा, है ना, सो उन्हीं सैंपल्स को आपने ऑब्जर्व भी किया होगा। तो आपको बस यही बताना है आपने कौन से मंथ में ये एक्टिविटी को परफॉर्म किया है। ठीक है, राइट, एंड आपने जब उन सैंपल को स्मेल किया था, वो जो सॉइल को स्मेल किया था, तो वो सैंपल्स में से डिफरेंट स्मेल आ रही होगी, तो वो स्मेल कैसी थी ये डिस्क्राइब करना है।
ठीक है, चलिए भाई हम देख लेते हैं आंसर को। द आंसर इज गिवन टू यू इन टैबुलर फॉर्म। भाई ये आंसर को मैंने एक टेबल फॉर्म में आप सबको बताया है। यू कैन ऑल्सो राइट इट विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स एंड टीचर। आप अपने पेरेंट्स एंड टीचर्स की मदद भी ले सकते हैं अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है स्टूडेंट्स, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको अब एग्जाम्पल दिखा देती हूँ कि कैसे इसको फिल करना है। ठीक है, सो सबसे पहले मेरे क्या फीचर्स थे सॉइल के जब मैंने सॉइल को कलेक्ट किया था स्टूडेंट्स, जब मैंने एक्टिविटी को परफॉर्म किया तो क्या समझ आया, ये सारी चीजें मैं आप सबको बता देती हूँ। सबसे पहला जो सैंपल था सॉइल स्पेसिमेन फर्स्ट, जो सबसे पहले सैंपल था वो सॉइल का कलर क्या था, वो सॉइल थी ब्लैक कलर की। ठीक है, और जो दूसरा सैंपल मैंने कलेक्ट किया था सॉइल स्पेसिमेन 2, ठीक है, दूसरे सैंपल में जो मिट्टी थी, जो सॉइल थी, वो ब्राउनिश कलर की थी। ठीक है, ब्राउनिश कलर की थी, और सबसे पहले वाली जो मिट्टी थी वो ब्लैक कलर की थी। ठीक है, टेक्सचर कैसा था, जो ब्लैक सॉइल यानी कि जो मिट्टी काले रंग की थी उसका टेक्सचर कैसा था, वो रफ थी। जब मैंने उसको हाथ में उठाया तो मुझे बहुत रफ फील हुआ, सो वो रफ टेक्सचर की थी। ठीक है, और जो दूसरा सैंपल था सॉइल का वो मुझे ग्रेनी लगी, बहुत दानेदार जो होती है ना मिट्टी, अलग अलग एकदम दानेदार मिट्टी, वो ऐसी थी, ग्रेनी थी। ठीक है, और मैंने कौन से महीने में इसको किया था, कौन से मंथ में, सबसे पहला वाला मैंने मई में किया था कलेक्ट, एंड ये जो सॉइल स्पेसिमेन 2 था ये मैंने जुलाई में कलेक्ट किया था। ठीक है, समझ गए। मई में बहुत ज़्यादा जैसे गर्मी के टाइम मैंने ये समर सीजन में एक एक्टिविटी को परफॉर्म किया, फिर रेनी सीजन जब बारिश होना स्टार्ट हुई, बारिश के अगले दिन मैंने मिट्टी को कलेक्ट किया। राइट, चलिए, सो स्मेल कैसी थी सबसे पहले वाली की, डस्टी स्मेल, जैसे डस्ट मिट्टी की स्मेल होती है ना, बहुत ज़्यादा डस्टी स्मेल होती है, वैसी स्मेल हो रही थी इसमें। एंड इसमें कैसी हो रही थी भाई, पेट्रिकॉर। राइट, तो स्टूडेंट्स अब आपको भी ऐसे ही टेबल फिल करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले बता देती हूँ कि पेट्रिकॉर क्या होता है। स्टूडेंट्स पेट्रिकॉर वो स्मेल होती है, यानी कि वैसी फ्रेगनेंस होती है जब बहुत लंबे समय के बाद पहली बरसात होती है ना, जब समर सीजन के बाद, यानी कि भाई वार्म सीजन होता है। राइट, ये जो मई जून के महीने होते हैं भाई बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत वार्म सीजन होता है, बहुत गर्मी लगती है हमें। राइट, सो इतने लंबे टाइम के बाद जब पहली बरसात होती है, सो प्लेजेंट स्मेल, जब बारिश जैसे ही मिट्टी पे गिरती, वो बारिश की बूंदें जैसे ही मिट्टी पर गिरती हैं ना, वो प्लेजेंट स्मेल को ही बोलते हैं पेट्रिकॉर। ठीक है, समझ गए। सो जो ब्राउनिश जो मैंने सॉइल कलेक्ट की थी, ठीक है, वो मैंने कब करी थी, बारिश के अगले दिन पर, है ना, तो उसमें से कैसी स्मेल आ रही थी, पेट्रिकॉर। एंड मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है भाई मिट्टी की खुशबू, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है जब बारिश होती है, एंड फिर जब स्मेल आती है हमें ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है एंड प्लेजेंट होती है। ठीक है, सो आपको भी इसी तरीके से इस टेबल को फिल करना है स्टूडेंट्स। ये एग्जाम्पल आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, सो आपने जो सबसे पहले सैंपल कलेक्ट किया वो कैसा था, वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, जैसे मेरा सबसे पहला सैंपल ब्लैक कलर का था, एंड जो ब्लैक सॉइल थी वो काफ़ी रफ थी। मई के महीने में मैंने इसको किया था, गर्मी के टाइम में, एंड बहुत डस्टी सी स्मेल थी, है ना, गर्मी के मौसम में ऐसी डस्टी स्मेल थी। ठीक है, एंड ये सैंपल 2 में जो सॉइल थी वो ब्राउनिश थी, जो सॉइल थी वो ग्रेनी थी, काफ़ी अलग अलग थे सारे पार्टिकल्स। ये जुलाई में मैंने किया था, बारिश के अगले दिन। सो पेट्रिकॉर स्मेल आ रही थी, बहुत ही अच्छी। ठीक है, प्लेजेंट स्मेल थी। सो मुझे तो बहुत मज़ा आया एक्टिविटी करने में। स्टूडेंट्स भाई आप भी इंजॉय करिएगा, इसको करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 पर। ड्यूरिंग विच मंथ डिड फ्रेश न्यू लीव्स अपीयर ऑन द प्लांट दैट यू वर ऑब्जर्विंग। स्टूडेंट्स, सो आपको अब ये बताना है कि कौन से महीने में, विच मंथ, कौन से महीने में जो फ्रेश लीव्स होती हैं, फ्रेश न्यू लीव्स होती हैं, वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाती हैं पेड़ों पर, प्लांट्स पर। ठीक है, सो आप जिन भी प्लांट्स को ऑब्जर्व कर रहे थे भाई, आपको बताना है कि कौन से मंथ में जो न्यू लीव्स हैं वो अपीयर होना स्टार्ट होती हैं। राइट, चलिए हम देख लेते हैं आंसर। द अराइवल ऑफ फ्रेश लीव्स कैन बी सीन इन बोथ, कौन से टाइम में भाई जो लीव्स हैं वो ग्रो होती है स्टूडेंट, स्प्रिंग सीजन में, विंटर सीजन के बाद। जैसे ही विंटर सीजन खत्म होता है, जो स्प्रिंग सीजन आते हैं ना, उस टाइम में, है ना, जब ठंड से ये प्लांट्स एंड एनिमल्स सोकर उठ जाते हैं, एकदम विंटर सीजन खत्म होता है ना, तो सारे प्लांट्स का जैसे रेस्ट खत्म होता है, स्प्रिंग सीजन आता है ना, सो ये स्प्रिंग सीजन में न्यू लीव्स, न्यू फ्लावर्स ग्रो करते हैं, फ्लावर्स ब्लूम करते हैं। राइट, ये सीजन बहुत अच्छा होता है भाई। सो
सो कौन से महीने में भाई द अराइवल ऑफ फ्रेश लीव्स कैन बी सीन इन बोथ स्प्रिंग, है ना, स्प्रिंग सीजन में हम देख सकते हैं, है ना, जैसे कि बेसिल एंड रोज ये प्लांट्स में मैंने ऑब्जर्व किया है, एंड मॉनसून सीजन में भी ग्रो करती है बहुत सारी लीव्स, जैसे हिबिस्कस में आप ऑब्जर्व करिएगा लिली, ठीक है। सो ये जो सीजन्स हैं स्प्रिंग सीजन एंड मॉनसून सीजन, तो मैंने कौन से प्लांट्स में ऑब्जर्व किया है, एक बेसिल, रोज, हिबिस्कस एंड लिली, इन प्लांट्स में मैंने ऑब्जर्व किया है कि तो स्प्रिंग सीजन में न्यू लीव्स का अराइवल होता है, नए नए पत्ते जो हैं वो ग्रो करते हैं, एंड मॉनसून सीजन जब बारिश होती है ना, तो बारिश के मौसम में भी जो प्लांट्स एंड ट्रीज है वो हरे भरे हो जाते हैं। क्यों हरे भरे हो जाते हैं, क्योंकि जो न्यू लीव्स हैं वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं, न्यू लीव्स अपीयर होते हैं प्लांट्स एंड ट्रीज पर, ठीक है। बहुत ही सिंपल है भाई, आपको भी बताना है ऐसे ही। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 पर। विच एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स डिड यू नोटिस अराउंड प्लांट्स, आपने कौन से एनिमल्स को, जानवरों को या फिर बर्ड्स को, ठीक है, एंड इंसेक्ट्स को, है ना, या फिर कौन सी चिड़िया को और ये कीड़ों को, कौन से जानवरों को आपने नोटिस किया है प्लांट्स के आसपास, ठीक है। चलिए तो यही बताना है, देख लेते हैं। हिंट द फॉलोइंग कुड बी नोटिस्ड अराउंड प्लांट्स, ये सारी चीजें आपको प्लांट्स के अराउंड ही नोटिस करनी है, ठीक है। जहां भी प्लांट्स है वहां जाकर आपको नोटिस करना है, अपनी सराउंडिंग्स को देखना है, ठीक है। सो आपको कौन सी एनिमल्स दिखेंगे, सबसे पहले तो आपको स्क्विरल्स यानी कि गिलहरियां, मंकी, रैबिट, ये सब देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये गिलहरियां तो भाई मुझे तो बहुत दिखती हैं मेरे घर के आसपास, सो आपको भी ऐसे ही नोटिस करना है। प्लांट्स जो होते हैं हमारे घर के बाहर, हमारे नेबरहुड में बहुत सारे प्लांट्स एंड ट्रीज होते हैं, पार्क में, गार्डन में, वहाँ बहुत सारी गिलहरियाँ आपको दिखेगी, मंकी या फिर रैबिट, राइट। एंड कौन सी बर्ड्स दिखती हैं, ठीक है, जैसे हमने बर्ड्स की एक्टिविटी करी थी साउंड्स वाली, आपको बर्ड्स के साउंड्स को फील करना था एंड पहचानना था कि कौन से बर्ड के वो साउंड्स हैं, राइट। सो ऐसे ही आपको बर्ड्स का भी पता लगाना है कि कौन से बर्ड्स आपको दिखाई दे रही हैं प्लांट्स के अराउंड, स्पैरो, पैरट, है ना, या फिर कुक्कू, ठीक है, ये बताना है। और कौन से इंसेक्ट्स दिखते हैं, है ना, बहुत सारे जो इंसेक्ट्स हैं वो हमें लीव्स पर दिखते हैं, प्लांट की लीव्स पर, या जो ट्री का ट्रंक होता है उस पर आपको दिखेंगे, है ना, जो पेड़ की खाल होती है उस पर आपको छोटी छोटी चींटियां नजर आती हैं, राइट। सो कौन से इंसेक्ट्स दिखते हैं, ग्रास होपर, बीटल, बटरफ्लाई। सो ये सारी चीज़ें आपको प्लांट्स के अराउंड जाकर ये एक्टिविटी को करना है, प्लांट्स के आसपास जाना है एंड देखना है कौन से एनिमल्स आपको दिख रहे हैं, कौन से इंसेक्ट्स आपको दिख रहे हैं, एंड कौन से जो बर्ड्स हैं वो आपको दिख रहे हैं पेड़ों पर, ठीक है। चलिए सो भाई आप मुझे ही बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। हम क्वेश्चन 4 पर आ जाते हैं। रिकॉल एंड राइट अबाउट हाउ एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स रिलाई ऑन प्लांट्स, ठीक है। अब आपको रिकॉल करना है यानी कि याद करना है और लिखना है कि जो एनिमल्स हैं, ये जानवर और जो चिड़ियाएं हैं ना, और ये कीड़े, भाई ये प्लांट्स के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है, कैसे प्लांट्स के ऊपर रिलाई करते हैं, है ना। क्यों करते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि प्लांट्स से इनको क्या मिलता है, इन जानवरों को, इंसेक्ट्स को और बर्ड्स को क्या मिलता है, शेल्टर मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है, फूड मिलता है ना। ये सारे एनिमल्स एंड जो बर्ड्स, इंसेक्ट्स हैं, ये भी कंफर्टेबल फील करते हैं प्लांट्स एंड ट्रीज के अराउंड, राइट। सो जैसे हम अपने घर में सेफ रहते हैं, कंफर्टेबल रहते हैं, हमें प्रोटेक्शन मिलता है, वैसे ही इन एनिमल्स को शेल्टर कैसे मिलता है, इन प्लांट्स एंड ट्रीज के वजह से ही तो मिलता है। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेनेशन में देखा था कि जो लेपर्ड्स एंड जो बैट्स होते हैं ये रेस्ट करते हैं ट्री की ब्रांचेस पर, राइट। सो स्टूडेंट्स इस वजह से ये आपको जो क्वेश्चन है गिवन है कि भाई आपको याद करना है और लिखना है कि कैसे ये एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स जो हैं ये डिपेंडेंट है प्लांट्स पर। विच वन वॉज योर फेवरेट एग्जाम्पल, आपका सबसे फेवरेट एग्जाम्पल कौन सा था भाई। मेरा तो सबसे फेवरेट कौन सा था पता है, बैट वाला, जैसे जो वो चमगादड़ है वो ऐसे उल्टे लटके हुए सोते हैं पेड़ की ब्रांचेस पर, राइट। मेरा तो वो सबसे फेवरेट था। आपका क्या था भाई। मेरे को एक और एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा पसंद आया, जैसे टेलर बर्ड जो है वो लीव्स को सिलती हैं, पत्तों को सिल के नेस्ट तैयार करती हैं अपने यंग वंस के लिए, राइट। सो आपको भी बताना है भाई आपका कौन सा एग्जाम्पल फेवरेट था। एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर देयर सर्वाइवल। भाई ये जैसे हमारा सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है ना प्लांट्स के बिना, वैसे ही इन एनिमल्स का सर्वाइवल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो प्लांट्स हैं ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इतनी सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं प्लांट्स की वजह से, है ना। प्लांट से वुड मिलता है, बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, राइट। वैसे ही ये एनिमल्स भी डिपेंडेंट है इन प्लांट्स के ऊपर एंड
ट्रीज के ऊपर, है ना। प्लांट्स एंड ट्रीज से इनको शेल्टर मिलता है, फूड मिलता है, राइट। सो एनिमल्स का भी सर्वाइवल जो है ना वो पॉसिबल नहीं है प्लांट्स के बिना। दे गेट फूड, इनको खाने के लिए मिलता है, शेल्टर मिलता है रहने के लिए, क्योंकि ये घोंसला तैयार करते हैं डिफरेंट प्लांट के पार्ट्स को कलेक्ट करके, यानी कि ट्विग्स को, कोई अपना घोंसला तो ब्रांचेस पर बनाता है ट्विग्स को कलेक्ट करके, राइट। कोई इंसेक्ट पत्तों के ऊपर रहते हैं, रेस्ट करते हैं, है ना। सो इनको शेल्टर मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है, ये सेफ फील करते हैं। जैसे टेलर बर्ड्स पत्तों को सिल कर एक घोंसला तैयार करती है, नेस्ट तैयार करती है अपने यंग वंस के लिए, ताकि वो प्रोटेक्टेड रहें उनके यंग वंस, है ना। सो प्रोटेक्शन भी मिलता है ना। सो प्लांट से ये सारी फैसिलिटीज इन एनिमल्स को, बर्ड्स को एंड इंसेक्ट्स को मिलती है। सो इनका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है प्लांट्स के बिना, ठीक है, क्योंकि प्लांट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई हमारे लिए भी, एंड ये सारे एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स के लिए भी, ठीक है। सो एक हिंट किया मैंने स्टूडेंट, जैसे द रैबिट वॉज माई फेवरेट एनिमल, रैबिट जो है मेरा फेवरेट एनिमल था, ठीक है। वैसे ही आप बता सकते भाई आपका कौन सा फेवरेट एनिमल रहा, ठीक है, पूरे चैप्टर में आपको ये बताना है, ठीक है। चलिए आप कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि आपका कौन सा फेवरेट एनिमल रहा है पूरे चैप्टर में, ठीक है। करीना मैम ने आप सबको तो एक्सप्लेन कर ही दिया है इतनी अच्छी तरीके से, ठीक है। सो क्वेश्चन 5 पर आ जाते हैं, व्हाट इज सॉइल मेड अप ऑफ, सॉइल कैसे बनती है स्टूडेंट्स, ये मैं आप सबको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। सो भाई इसकी डेफिनेशन जल्दी से बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। सॉइल इज द टॉप मोस्ट लेयर, है ना। सॉइल में बहुत सारे क्या होते हैं, रॉक के पीसेस, जब छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं बड़े बड़े पत्थरों के, सो वो सॉइल बना देते, सॉइल ऐसे ही तैयार होती है। बहुत सारे ट्विग्स होते हैं, लीव्स, है ना, जो सड़ी हुई लीव्स होती हैं वो लीव्स भी इसमें मिक्स हो जाती है। कुछ डेड एंड लिविंग एनिमल्स, इंसेक्ट्स होते हैं, वो सॉइल में मिक्सड होते हैं, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें यही बताना है कि सॉइल कैसे फॉर्म होती है। ऑलराइट, तो चलिए देख लेते हैं। सॉइल इज मेड फ्रॉम लार्ज रॉक्स, ठीक है। जो सॉइल है ना वो कैसे तैयार होती है भाई, सॉइल इज मेड फ्रॉम लार्ज रॉक्स दैट हैव ब्रोकन अप इनटू टाइनी पीसेस, ठीक है। तो जो सॉइल है ना कैसे तैयार होती है, जब बहुत सारे बड़े बड़े रॉक्स, बड़े बड़े पत्थरों के छोटे छोटे से पीसेस हो जाते हैं ना, तो सॉइल तैयार होती है। इट इज ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ ऑल लीव्स, ठीक है। सॉइल में और क्या क्या मिक्स हो जाती है, पुराने पत्ते जो सड़ जाते हैं और गिर जाते हैं पेड़ से अलग होकर, तो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। बहुत सारी प्लांट्स की रूट्स भी होती है सॉइल में, है ना, स्टेम्स होती हैं, ट्विग्स होते हैं, छोटी छोटी लकड़ियां होती हैं, ठीक है। एंड लिविंग एंड डेड एनिमल्स लाइक इंसेक्ट्स, एंड कुछ जीते जागते, भाई जीते जागते कौन होते हैं, एनिमल्स होते हैं, एंड कुछ मरे हुए इंसेक्ट्स भी मिक्स होते हैं सॉइल में, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि होल्स में एंड बरोज में कौन रहते हैं भाई, होल्स में स्नेक्स, बरोज में ये रैबिट्स रहते हैं, है ना। सो ये एनिमल्स तो रहते ही हैं सॉइल में, लेकिन इसके साथ साथ कुछ अर्थवॉर्म्स, बीटल्स, एंड्स भी आपको नजर आएंगी, ये इंसेक्ट्स, एंड कुछ इंसेक्ट्स जो मर भी जाते हैं ना वो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है। सो इससे ये जो सॉइल है ना वो क्या हो जाती है, बहुत न्यूट्रिशियस बन जाती है प्लांट्स के लिए, ठीक है। सो जो प्लांट्स है ना, प्लांट्स को क्या मिलते हैं, काफी सारे मिनरल्स मिलते हैं सॉइल से, ठीक है, समझ के। तो सॉइल ऐसे ही तैयार होती है जब बड़े बड़े रॉक्स के पीसेस हो जाते हैं, है ना, एंड उसमें बहुत सारी लीव्स, रूट्स, स्टेम्स एंड लिविंग एंड डेड एनिमल्स भी रहते हैं। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस रिफ्लेक्ट पर आ जाइए, पेज 70 पर। सबसे पहला क्वेश्चन है बी राइट। सो ये क्वेश्चन जो है ना इसमें आपको नेम्स बताने, भाई नेम्स ऑफ 2 एनिमल्स दैट यू ऑब्जर्व नियर और ऑन प्लांट्स, ठीक है। आपको ये बताना है भाई प्लांट्स के आसपास आपने कौन से जानवरों को ऑब्जर्व किया है, या फिर प्लांट्स के पत्तों के ऊपर आपने देखा होगा कुछ इंसेक्ट्स को, या फिर पेड़ के जो ट्रंक होते हैं, जो ट्री ट्रंक होता है वहां पर आपने कुछ इंसेक्ट्स को देखा होगा, राइट। सो हमें वही एनिमल्स के यहाँ पर नेम बताने हैं, शेप बताना है, डिस्क्राइब द शेप, साइज एंड कलर्स ऑफ दीज एनिमल्स। एनिमल्स का कैसा आकार था, शेप क्या था, साइज कितनी थी, है ना, क्या वो छोटे थे, बड़े थे, है ना, कलर बताना है एनिमल्स का। Guess why these animals were staying near these plants। अब आपको गैस करना है कि भाई ये जो एनिमल्स है ना वहाँ प्लांट्स के आसपास क्यों रुके हुए थे, या फिर प्लांट्स के ऊपर जो आपने लीव्स पर वो एनिमल्स को देखा तो आपने या तो फिर रेस्ट करते हुए देखा होगा, है ना, या फिर कुछ इंसेक्ट्स वहाँ पर हॉप कर रहे होंगे, जंप कर रहे होंगे, या फिर कुछ इंसेक्ट्स क्या कर रहे होंगे, लीव्स को खा रहे होंगे, फूड लाइक उनका फूड को कंज्यूम कर रहे होंगे, है ना। सो स्टूडेंट्स आपको यही गैस करना है, बताना है कि वहाँ पर वो एनिमल्स क्यों थे।
What other interesting things did you notice about these animals? एनिमल्स के बारे में और क्या इंटरेस्टिंग चीजें आपको पता चली है, ठीक है। सो हम इस टेबल को फिल करेंगे। जल्दी से मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ दिखा देती हूँ। चलिए देख लीजिए यहाँ पे, नेम टू एनिमल्स दैट यू ऑब्जर्व नियर ऑन प्लांट्स। प्लांट्स के आसपास जो मैंने जानवर को देखा है, प्लांट्स के ऊपर जो जानवर को देखा उनके नेम लिखने, ठीक है। सो प्लांट्स के आसपास मैंने बटरफ्लाई को देखा फ्लावर्स के आसपास मंडराते हुए, है ना, और मंकी को देखा पेड़ पर, ठीक है, पेड़ की ब्रांचेस पर। चलिए डिस्क्राइब द शेप साइज एंड कलर ऑफ दीज एनिमल्स। एनिमल्स का शेप साइज एंड कलर बताना है, राइट। सो शेप एंड साइज वेरी अकॉर्डिंग टू द स्पीशीज, है ना। कलर वाइब्रेंट, यानी कि जो शेप होता है बटरफ्लाई का वो डिपेंड करता है भाई, है ना। बटरफ्लाई तो बहुत ज्यादा छोटी होती है, कलर भी बहुत ज्यादा सुंदर होता है बटरफ्लाई का, ठीक है। शेप एंड साइज वेरी, शेप और जो साइज है ना वो मंकी का कैसा होता है, मीडियम साइज का एनिमल होता है। एंड कैसे कलर का होता है, यूजुअली ब्राउन कलर का होता है, ठीक है, ऑलराइट। एंड बटरफ्लाई के कलर जो है ना वो काफी ज्यादा वाइब्रेंट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं बटरफ्लाई में, है ना। एंड साइज में भी छोटी होती है। सो हम लिख सकते हैं जो साइज वाज स्मॉल या वेरी स्मॉल, है ना, मंकी वाज मीडियम साइज, ठीक है। और जो कलर है वो आप बता सकते हैं, जैसे कलर जो बटरफ्लाई के बहुत सारे होते हैं, सो आप लिख सकते हैं, है ना, कि वाइब्रेंट कलर था, मंकी ब्राउन कलर का होता है। सो यही आपको बस फिल करना है। अब आपको बताना है कि वो एनिमल्स वहां क्या कर रहे थे। गेस व्हाई दीज एनिमल्स वर स्टेइंग नियर दीज प्लांट्स। प्लांट्स के आसपास थे तो क्या कर रहे थे, ठीक है। सो बटरफ्लाई क्या कर रही थी, फूलों का नेक्टर को कलेक्ट करती थी, जो फूलों का रस होता है, वो जो जूस को ड्रिंक करती है ना, सो उसे हम क्या कहते हैं, नेक्टर, ठीक है। सो बटरफ्लाई नेक्टर को कलेक्ट करती हुई दिखाई दी। और ये जो मंकी था ये क्या कर रहा था, फ्रूट्स खा रहा था, ठीक है। मंकी वॉज ईटिंग फ्रूट्स, ठीक है। What other interesting things did you notice about these animals? एनिमल्स के बारे में और क्या इंटरेस्टिंग बातें आपको पता चली। उनकी भाई बटरफ्लाई की ब्यूटी, द ब्यूटी एंड डाइवर्सिटी मेक देम डिफरेंट फ्रॉम अदर। भाई जो बटरफ्लाईज है ना वो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है जिस तरीके से वो उड़ती हैं, है ना। सो मुझे तो उनकी ब्यूटी ने अट्रैक्ट किया। एंड क्या लिखा है यहाँ पर स्टूडेंट्स, प्रीहेंसाइल टेल्स यूज फॉर ग्रास्पिंग ब्रांचेस, यानी कि जो उनके भाई हैंड्स या जो उनकी टेल्स हैं, मंकी बंदरों की जो पीछे की पूंछ होती है ना, उससे वो क्या करते हैं, ब्रांचेस पर लटक जाते हैं, अपनी पूंछ को अच्छे से फोल्ड कर लेते हैं एंड ब्रांचेस पर लटक जाते हैं, अपने हाथों को पैरों को छोड़ देते हैं, राइट। सो प्रीहेंसाइल टेल्स यूज फॉर ग्रास्पिंग ब्रांचेस, वो अपनी टेल से ब्रांचेस को पकड़ लेते हैं, पेड़ों की जो ब्रांचेस होती है ना पूंछ से वो ऐसे लटक जाते हैं, ठीक है। सो ये बात मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। स्टूडेंट्स ऐसे ही आपको फिल करना है इस टेबल को, है ना। आपको प्लांट्स के आसपास या प्लांट्स के ऊपर आपको कौन से एनिमल्स देखने को मिले हैं उनके बारे में इस टेबल में फिल करना है, उनके शेप कलर के बारे में, है ना, या फिर वो प्लांट्स के आसपास क्या कर रहे थे वो लिखना है। एंड वो इंटरेस्टिंग बात के बारे में भी आपको बताना है, ऑलराइट। बहुत ही इंटरेस्टिंग भाई एक्टिविटी है, जरूर करिएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स ड्रॉ, ठीक है। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, रिमेंबर यू रोट अबाउट योर प्लांट फ्रेंड। आपको याद है हमने एक्सप्लेनेशन वीडियो में एक प्लांट से दोस्ती करी थी, ठीक है, उसको अपना दोस्त बनाया था ना, प्रॉमिस किया था कि भाई हम उस प्लांट की केयर करेंगे, राइट। सो उस प्लांट के बारे में भी हमने लिखा था। नाउ ट्राई एंड ड्रॉ योर प्लांट फ्रेंड। आपको उस प्लांट फ्रेंड की ड्राइंग बनानी है। मैंने तो आप सबको ड्राइंग करना बताया भी था एक्सप्लेनेशन वीडियो में। प्लांट के जो एक्सप्लेनेशन वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे प्लांट के पार्ट्स को ड्रॉ करना है, कैसे कलर करना है, राइट। तो स्टूडेंट्स बहुत ईजी है। यूज डिफरेंट कलर्ड स्मॉल डॉट्स इन योर ड्रॉइंग टू शो द प्लेसेस वेयर यू स्पॉटेड एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। आप क्या करेंगे, आपको बताना है कि भाई आपने प्लांट्स के आसपास जो एनिमल्स को देखा है ना, बर्ड्स को, इंसेक्ट्स को, तो कहाँ देखा है, कौन सी प्लेस पर, कौन से पार्ट पर, तो वहां पर आप कलरफुल स्मॉल डॉट्स बना सकते हैं, ठीक है। कलर्ड स्मॉल डॉट्स बना सकते हैं और शो कर सकते हैं अपनी ड्राइंग के जरिए कि आपने कौन से एनिमल्स को, है ना, आपने जिस भी एनिमल को जिस प्लांट के पार्ट पर या ट्री के पार्ट पर स्पॉट किया था। जैसे इंसेक्ट्स को हम लीव्स पर देखते हैं, है ना, कुछ एंड्स ऐसे लीव्स पर हमें दिखाई देती हैं। सो आप ऐसे डॉट्स के जरिए स्पॉट कर सकते हैं, ठीक है। सो आप डॉट बनाएंगे एंड यहाँ पर ऐसे बता सकते हैं कि इस एनिमल को हमने यहाँ स्पॉट किया था,
ठीक है। सो यूज डिफरेंट कलर्ड स्मॉल डॉट्स, आपको कलर्ड स्मॉल डॉट्स का यूज करते हुए बताना है इन योर ड्राइंग टू शो द प्लेसेस वेयर यू स्पॉटेड एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स। आपने इन एनिमल्स को, बर्ड्स को या फिर इंसेक्ट्स को कहाँ पर स्पॉट किया, कहाँ पर देखा, ठीक है। सो हम कलर्ड स्मॉल डॉट्स के जरिए बता देंगे, राइट। चलिए, तो आप सबको ड्रॉ करना है, बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, जरूर करिए इसको, राइट। सो क्या करेंगे, सबसे पहले रिकॉल योर प्लांट, आपको प्लांट के बारे में याद करना है, ठीक है। जिस प्लांट फ्रेंड से आपने दोस्ती करी थी उसको याद करिए अच्छे से, एंड डू इट योरसेल्फ विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एंड पेरेंट्स, ठीक है। सो उस प्लांट को याद कर लीजिए, आपको इमेज आ जाएगी अपने माइंड में, एंड उसका शेप ड्रॉ कर लीजिए अच्छे से। मैंने तो ड्रॉ करना आपको सिखाया भी था कि सबसे पहले हमें रूट्स ड्रॉ कर लेनी है ना, सॉइल बनानी है, सॉइल में हम रूट्स शो कर सकते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट रूट्स, राइट, ठीक है। ऐसे रूट्स ड्रॉ कर सकते हैं, एंड फिर स्टेम दिखा सकते हैं, ये स्टेम को, एंड लीव्स ड्रॉ कर लेंगे, फिर ब्रांचेस ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। और अगर आपने फ्लावर्स भी देखे हैं वहाँ, तो आप ऐसे फ्लावर्स को ड्रॉ कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आपको ये ड्राइंग क्रिएट करनी है अच्छे से। आपने फ्रूट्स देखे हैं, सो फ्रूट्स का भी शेप ऐसे क्रिएट कर लीजिए, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से आप ये ड्राइंग क्रिएट कर सकते हैं, ऑलराइट। एंड अच्छे से हमें इसमें कलर्स भी फिल करने हैं स्टूडेंट्स। सो आप अच्छे से पहले पेंसिल को शार्प करिए एंड साथ में इसे बनाते जाइए, जैसा आपको याद आ रहा है, जैसा आपने रिकॉल किया है। सो प्लांट्स के पार्ट को भी याद कर लीजिए, आपने फ्रूट्स को देखा, फ्लावर्स को देखा, ठीक है, एंड उसी बेसिस पर आपको ड्रॉ करना है अच्छे से, ठीक है स्टूडेंट्स, राइट। सो ऐसे ही आप कर लेंगे अच्छे से। मुझे पता है सब स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। सो अच्छे से बर्ड, फ्लावर्स, लीव्स, ये सारी चीज़ें आप शो कर सकते हैं, ब्रांचेस शो कर सकते हैं, है ना। या फिर आपने ट्री से फ्रेंडशिप करी है, सो ट्री भी हम इजीली बना सकते हैं वहाँ पर, है ना, राइट। अगर आपने इंसेक्ट को देखा है, सो स्मॉल डॉट से आप बता सकते हैं कि यहाँ पर इंसेक्ट हमने स्पॉट किया था, यहाँ पर हमने इंसेक्ट को स्पॉट किया था, राइट। ऐसे ब्यूटीफुल ड्राइंग बना लीजिए, राइट ना स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छे से एक बार देख लीजिए इसको, एंड कलर भी फिल करिएगा, बहुत ही सुंदर लगेगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट, अगर आपने ट्री से फ्रेंडशिप करी है, तो हम ट्री का भी अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे, राइट। इसमें बहुत सारे रूट्स होते हैं स्टूडेंट्स, ट्री के बहुत ज़्यादा डीप रूट्स होते हैं, आप रूट्स ड्रॉ कर सकते हैं, ऑलराइट। एंड बहुत ही सुंदर तरीके से आपको इस ट्री को ड्रॉ कर लेना है, ब्रांचेस शो करनी है। अगर आपने ब्रांचेस पर किसी बर्ड को देखा है, तो आप बर्ड का लोकेशन भी बता सकते हैं डॉट्स के ज़रिए, ठीक है। अगर आपने यहाँ कई बर्ड को देखा है, सो आप ऐसे डॉट्स के ज़रिए बता सकते हैं कि आपने यहाँ पे बर्ड को स्पॉट किया था, ठीक है। चलिए, सो ऐसे ही ट्री क्रिएट कर लीजिए भाई, ठीक है। बहुत ही सुंदर ड्राइंग लगेगी, अच्छे से बना लीजिए सब, एंड कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा उस ट्री का नेम जिससे आपने फ्रेंडशिप की थी, ठीक है। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, पुट इन ऑर्डर। आपको ऑर्डर में चीज़ें बतानी हैं, ऑलराइट। सो क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। वन डे सुमा फाउंड अ कैटरपिलर ऑन अ टाइगर प्लांट। भाई एक दिन सुमा एक लड़की है, सुमा ने क्या देखा, सुमा ने कैटरपिलर को देखा, किस पर, टागर प्लांट। टागर प्लांट एक प्लांट का नाम है टागर, ठीक है। उस प्लांट पे कैटरपिलर को देखा, ठीक है। शी फाउंड इट इंटरेस्टिंग, उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा भाई, कैटरपिलर जो इंसेक्ट है बहुत ही ज़्यादा उसको देखकर सुंदर लगा, इंटरेस्टिंग लगा, ठीक है। शी ऑब्जर्व्ड इट फॉर अबाउट 10 मिनट्स, उसने अबाउट 10 मिनट के लिए, है ना, लगातार उसे ऑब्जर्व किया कि वो कैटरपिलर क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, कौन से कलर का है, कैसे शेप का है, कितनी साइज का है, क्या वो फिंगर में फिंगर जितना है ना, ये सारी चीज़ें उसने ऑब्जर्व की होगी 10 मिनट तक। इट वॉज ईटिंग टेंडर लीव्स कंटिन्यूसली, वो पत्तों को चबाए जा रहा था, ठीक है। जो सॉफ्ट ऐसे पत्ते होते हैं ना, कंटिन्यूसली वो कैटरपिलर क्या कर रहा था, लगातार पत्तों को चबा रहा था, ठीक है, खा रहा था। हर मदर केम क्लोज टू हर, अब सुमा की मम्मी सुमा के पास आ गई,
ठीक है। सो शी गाइडेड हर टू ऑब्जर्व द कैटरपिलर ईच डे। अब सुमा की मम्मी ने क्या बोला, सुमा की मम्मी ने सुमा को बोला कि तुम रोज कैटरपिलर को ऑब्जर्व करना। क्या बोला, रोज तुम कैटरपिलर को ऑब्जर्व करो, ठीक है, हर दिन। सुमा बिकेम मोर क्यूरियस, सुमा को अब बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ने लगा, ठीक है, उसके दिमाग में और भी ज्यादा थॉट्स आने लगे कि भाई और क्या, रोज रोज में से ऑब्जर्व करूंगी तो क्या होगा, कल ऑब्जर्व करूंगी तो क्या होगा, ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस आने लगे, ठीक है। कंसल्ट एन एल्डर पर्सन एंड ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग चेंजेस इन ऑर्डर। अब हमें एक ऑर्डर दिया गया है आगे, ठीक है। ये जो हमने अभी सुमा की स्टोरी पढ़ी, अब ये सुमा की स्टोरी को हमें ऑर्डर में जमाना है, ठीक है। चलिए, ये सबसे पहले क्या हुआ, फिर सेकंड में क्या हुआ, पहले हम रीड कर लेते हैं। नाउ इट वाज अ बटरफ्लाई, द कैटरपिलर फॉर्म्ड अ ककून, इट फ्लू अवे जेंटली, वन डे इट स्पॉटेड ईटिंग, ठीक है, वन डे इट स्टॉप्ड ईटिंग, इट केम आउट ऑफ द ककून, ठीक है। अब ये कुछ ऑर्डर में हमें स्टेटमेंट्स गिवन है, हमें इसे एक करेक्ट ऑर्डर में बताना है, ठीक है, कि कैटरपिलर जो है वो कैसे ग्रो करता है, कैटरपिलर की लाइफ साइकिल को बताना है, ठीक है। कैटरपिलर की सबसे पहली स्टेज क्या होती है, जैसे स्टूडेंट्स हम कैटरपिलर को अपने आप से जैसे कंपेयर कर लें, तो जैसे हम धरती पर आते हैं तो हम छोटे से बेबी होते हैं, राइट। न्यू बॉर्न बेबी जब आता है तो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, वो बिल्कुल वॉक नहीं कर पाता, फिर थोड़ा बड़ा होता है, राइट, फिर है ना चाइल्ड बन जाता है, फिर टीनेजर, फिर अडल्ट, फिर ऐसे करते करते हम ओल्ड बन जाते हैं, राइट। सो वैसे ही प्लांट्स भी ग्रो करते हैं। प्लांट सबसे पहले प्लांट का एक बीज होता है ना, वो बीज फिर जैसे जैसे स्प्राउट करने लगता है, एक न्यू प्लांट में कन्वर्ट होता है ना, तो धीरे धीरे वो प्लांट ग्रो करता है ना। सो स्टूडेंट्स, सबकी लाइफ स्टेजेस जो है वो अलग होती है। डॉग्स के आपने पपीज़ को देखा होगा, पपीज़ कितने छोटे होते हैं, फिर वो बड़े हो जाते हैं, तो एक अलग दिखने लग जाते हैं, है ना, लाइक उनकी साइज अलग दिखने लग जाती है। सो स्टूडेंट्स, सब ग्रो करते हैं, सारे एनिमल्स ग्रो करते हैं, सारे प्लांट्स ग्रो करते हैं, सारे ह्यूमन बींग्स भी ग्रो करते हैं, राइट। सो हमें इस कैटरपिलर की लाइफ साइकिल को बताना है करेक्ट ऑर्डर में, ठीक है। बहुत ही सिंपल, ये देखिए, सबसे पहले क्या होता है, वन डे इट स्टॉप्ड ईटिंग, एक दिन ये जो हम जिसकी लाइफ साइकिल पढ़ रहे हैं, द गिवन लाइफ साइकिल ऑफ द बटरफ्लाई, कि भाई बटरफ्लाई कैसे बनती है, हम बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल को देख रहे हैं, ठीक है। सो ये ऑर्डर मैं आप सबको बता दे रही हूँ कि जो लाइफ साइकिल है ना एक बटरफ्लाई की, तो सबसे पहले क्या होता है, एक दिन उस कीड़े ने खाना बंद कर दिया, इट स्टॉप्ड ईटिंग। फिर दूसरे में क्या होता है स्टूडेंट, फिर द कैटरपिलर फॉर्म्ड अ ककून, अब वो कैटरपिलर ककून के फॉर्म में आ जाता है, किसके फॉर्म में, एक ककून सा बन जाता है, ठीक है। ये कैटरपिलर होता है सबसे पहले, राइट। ये कैटरपिलर एक दिन खाना बंद कर देता है और एक ककून का फॉर्म ले लेता है, ठीक है स्टूडेंट्स। राइट, चलिए समझ गए आप सब, कैटरपिलर एक दिन खाना बंद कर देता है, ककून का फॉर्म ले लेता है, एंड फिर क्या होता है स्टूडेंट्स, ककून फॉर्म हो जाता है, ठीक है। और फिर थर्ड में हम देखते हैं, इट केम आउट ऑफ द ककून, और जैसे ही ककून से बाहर निकल जाता है तो क्या बन जाता है भाई, नाउ इट वाज अ बटरफ्लाई, जैसे ही ककून से बाहर आता है तो एक बटरफ्लाई बन जाती है, बहुत ही ब्यूटीफुल सी बटरफ्लाई बन जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये बटरफ्लाई फिर इसके जो ब्यूटीफुल से ये आप देख रहे फैदर्स है ना, जैसे वो उड़ती है, ये बहुत ही सुंदर होते हैं, बहुत ही डिफरेंट कलर्स के होते हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स बने हुए होते हैं, राइट। तो ककून से बाहर आ जाती है ये बटरफ्लाई, और फिर एक दिन क्या हो जाती है, इट फ्लू अवे जेंटली, फिर उड़ना शुरू कर देती है, ठीक है, ठीक है, समझ गए। सो ये है बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल। एक दिन होता है भाई क्या, कैटरपिलर, कैटरपिलर जिस दिन खाना बंद कर देता है, व्हेन इट स्टॉप्स ईटिंग, वो क्या बन जाता है, ककून बन जाता है, ठीक है। कैटरपिलर जिस दिन खाना बंद कर देता है वो ककून बन जाता है, एंड ककून से फिर क्या टर्न हो जाता है भाई, फिर होता है ककून से एक इंसेक्ट बाहर आता है, वो कौन है, वो है
बटरफ्लाई, एंड फिर वो बटरफ्लाई जैसे ही बाहर आती है वो उड़ना शुरू कर देती है अपने पंखों के थ्रू, है ना, अच्छे से जेंटली एकदम उड़ती रहती है, फूलों के आसपास मंडराती है ना। एंड बटरफ्लाइज को क्या पसंद है? नेक्टर, यानी कि फूलों का जो जूस है वो ड्रिंक करती है, राइट। सो ये है एक लाइफ साइकिल बटरफ्लाई की। ऑलराइट, समझ गए आप सब? ठीक है, ऐसे ही हमें इसे ऑर्डर में जमाना था, जैसे हमें ये ऑर्डर गिवन था एंड इसे हमने ऑर्डर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है ना। कि सबसे पहले कैटरपिलर बंद कर देता है खाने को एंड फिर ककून में कन्वर्ट हो जाता है, एंड फिर ककून से कौन बाहर आता है भाई? बटरफ्लाई, एंड बटरफ्लाई फिर एक दिन उड़ना शुरू कर देती है। ऑलराइट, समझ गए? सो ये आपको ऑर्डर गिवन है, इसे एक बार अच्छे से देख लीजिए स्टूडेंट्स। ऐसे ही हम सब भी ग्रो करते हैं, हमारी भी लाइफ स्टेजेस होती है ना। हम सबसे पहले छोटे से बेबीज होते हैं, जब अगर आप अपने फोटोग्राफ्स देखते होंगे पुराने बचपन के, सो आप क्या देखेंगे? आप पहले अलग थे, अब आप ग्रो कर चुके हैं, आपकी हाइट भी चेंज हो चुकी है, आपका अपीयरेंस भी चेंज हो गया है, राइट, है ना। सो स्टूडेंट्स, ऐसे ही हम सब भी ग्रो करते हैं, प्लांट्स भी ग्रो करते हैं, एंड हमें भाई किसी को हर्ट नहीं करना है, हार्म नहीं पहुंचाना है। आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, ताकि उन्हें भी ये बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल के बारे में पता चले, ठीक है। तो शेयर करो भाई, क्लास 3 के स्टूडेंट्स आप सब अपने रिलेटिव्स को जो आपके क्लास 3 में पढ़ते हो, या फिर फ्रेंड्स आपके जो क्लास 3 में पढ़ते हैं उनको शेयर करिए। सारे स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करिए एंड माइंडेड ब्रेन्स को कर लीजिए सब्सक्राइब। माइंडेड ब्रेन्स आप सभी को हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम दोनों कोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे CBSE बोर्ड इन इंग्लिश मीडियम एंड 5 अदर स्टेट बोर्ड्स इन हिंदी मीडियम, जैसे दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। ऑलराइट, वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश दो फुली ऑर्गेनाइज कोर्सेज हैं जिसमें डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाते हैं, ठीक है। सो भाई इसका भी लाभ लीजिए, एंड क्रैश कोर्स भी आपको मिल जाएगा बिना किसी टेंशन के एग्जाम टाइम में, ठीक है। सो आपको कोई चिंता नहीं करनी है, आपको बस फॉलो करना है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पर, ठीक है। यहाँ पर भी जुड़ जाइए ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। ये रहा माइंडेड ब्रेन्स का एप्लीकेशन एंड वेबसाइट, इसे भी अच्छे से चेक कर लीजिए, विजिट कर लीजिए, कोई भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। ऑलराइट, ई नोट्स एंड ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसे ग्रैब करने के लिए लिंक को चेक करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।